ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। दरअसल 26 जनवरी के पहले दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक 19 दिसंबर 2014 को दिल्ली से सटे नोएडा के एक बेहद खुफिया ऑपरेशन के तहत 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें नोएडा से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनके नाम है रख्तुल्ला और अब्दुल अजीज। बताया जा रहा है कि इनको यूपी एटीएस, पश्चिम बंगाल एटीएस और आईबी के जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। 20 दिसंबर को इन दोनों आतंकियों को नोएडा की कोर्ट में पेश करके पश्चिम बंगाल ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक रख्तुल्ला बांग्लादेश के फरीदकोट का रहने वाला है और दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत की सीमा में आतंकी हमले की साजिश के लिए दाखिल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश से भारत में दाखिल हुए रख्तुल्ला को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद इलाके में रहने वाले अब्दुल अजीज को एक लैपटॉप देना था। अब्दुल अजीज और रख्तुल्ला से आईबी और रॉ ने नोएडा में आमने सामने बैठाकर घंटों पूछताछ की है। दोनों से पूछताछ में बरामद लैपटॉप से दिल्ली, एनसीआर समेत देश के शहरों में बम धमाकों की साजिश का खुलासा हुआ है। आईबी और रॉ की पूछताछ के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है और इस मामले में 2 आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। उनके संबंध में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए एनआईए के वरिष्ठ अफसरों की टीम पश्चिम बंगाल रवाना होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, 19 दिसंबर को यह गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये पूरा मामला अब सामने आया। क्या इस तरह की जानकारी कुछ दिन बाद एटीएस और टीम से जुड़े हुए तमाम मेंबर्स ने इसलिए दी ताकि किसी तरह की जो इनपुट्स होते हैं उनका खुलासा देर से हो सके? जी बिल्कुल, और लैपटॉप से कई बड़े खुलासे भी हुए हैं नेहा। सबसे बड़ी चीज की जो ये पूरा ऑपरेशन है वो बहुत बेहद खुफिया तरीके से चलाया गया। जो सूत्र बता रहे हैं, पहले रख्तुल्ला की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद उससे पूछताछ के बाद यूपी के तमाम जो शहर है उनमें रेड की गई और जो अब्दुल अजीज है उसकी तलाश की जा रही थी। नोएडा के पास लोकेशन मिली, नोएडा सेक्टर 14 के बाद। उसके बाद यहाँ जो नोएडा का सेक्टर 20 का थाना है, माफ करिएगा, सेक्टर 20 का जो थाना, उसमें दोनों की आमद की गई। उसके बाद बाकायदा कोर्ट में पेश किया गया नोएडा के, और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। लैपटॉप जो है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लैपटॉप से कई बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि दोनों के बीच ही फोन पर कोई बातचीत नहीं होती थी। जो इनके आंकड़ रहे होंगे उन्होंने बाकायदा एक इंस्ट्रक्शन दिया था। उसके बाद जो दोनों ही आतंकवादियों को मिलना था एक जगह पर, लेकिन ट्रैप लगाकर जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, आईबी की मदद से और यूपी एटीएस की मदद से इनको गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ भी आईबी ने की है, रॉ के ऑफिसर ने की है। उसके बाद इनको ट्रांजिट रिमांड पर ले गया। नेहा, दूसरी बड़ी जो चीज है नेहा कि वो नोएडा का एक बार फिर से खुलासा हुआ कि नोएडा में कई टेररिस्ट जो है वो रेकी करके गए हैं। जो सिमी के जो 5 आतंकवादी है जिन पर दर्जन भर धमाके करने का आरोप है, उनका भी जो कनेक्शन वो नोएडा के सेक्टर 26 से जुड़ रहा है। जो एक टेररिस्ट है उसकी बात आ रही है। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली एनसीआर में लगातार अलर्ट जो जारी किया जा रहा था, कहीं न कहीं जो ये 2 टेररिस्ट है उनकी गिरफ्तारी के बाद से ये अलर्ट जारी किया जा रहा था। गाजियाबाद की बात कर ली जाए, नोएडा की बात कर ली जाए, चाहे फरीदाबाद की बात कर ली जाए, चाहे दिल्ली की बात कर ली जाए, तमाम जगहों पर जो होटल है उनकी छानबीन की जा रही है। जो लोग किराए पर रहते हैं उनकी छानबीन की जा रही है। एक बड़ा खुलासा हुआ है नेहा इस गिरफ्तारी के बाद से। अरविंद, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन दोनों से मिले इनपुट्स के आधार पर किस तरह से दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, या फिर किस तरह से ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है? जी देखिए, जो अब्दुल अजीज नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है नेहा, अभी तक उसकी पहचान के बारे में जो एजेंसियां उनमें असमंजस है, क्योंकि उसके पास से फेक आईडी हैदराबाद की वो बरामद हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो बांग्लादेश का वो भी हो सकता है, सहारनपुर के जो देवबंद इलाके का रहने वाला था। तो कुल मिलाकर जो जांच एजेंसियां हैं वो कंफ्यूज थी इस पूरी अरेस्टिंग को लेकर। खासकर यूपी पुलिस की बात की जाए, कुछ भी खुलकर नहीं आ रहा था। लेकिन जब पूछताछ हुई है उसमें ये खुलासा हुआ है कि ये दोनों संदिग्ध है, और कहीं ना कहीं इनका जो प्लान था वो एक बड़े धमाके करने का प्लान था। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस तमाम जानकारी के लिए। अरविंद, आपका